अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिज के साथ जो कंप्रेसर लगा होता है उसकी रिले अक्सर औकात ख़राब हो जाती है, वो रिपेयर करने का तरीका बताने जा रहा हूं। मैकेनिक हज़रात जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका इसकी रिपेयरिंग के ऊपर कोई खर्चा नहीं आने वाला, जबकि आम लोग जो देख रहे हैं उनका मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा आ जाएगा और आपका 1002 वाला काम 50 रुपये में हो जाएगा। पाकिस्तान का जुगाड़ नंबर 1 है पूरी दुनिया में, वही जुगाड़ लगाने जा रहा हूँ। मजाक कर रहा था दोस्तों, बिल्कुल कामयाब तरीका बताऊंगा और 100% वर्क करेगा। टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ। ये जैसा कि दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको रिले नज़र आ रही है, इसको मैं कंप्रेसर के साथ लगाकर चेक कराता हूँ आपको कि ये अभी काम कर रही है या नहीं काम कर रही। ये एक आपने पॉइंट इधर लगा लेना है और एक पॉइंट आपने इधर लगा लेना है। ये मेन तार लगाई है और एम्पेयर मीटर को आपने एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये कॉमन होता है पॉइंट, ये ऊपर जो ओवरलोड को लगता है, इसके साथ आपने एम्पेयर मीटर लगा लेना है। अभी मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया है दोस्तों, ये देखें 6 एम्पेयर ले रही है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। ये अभी देखें, एक और आपको बात क्लियर करने जा रहा हूँ। अभी आप और से देखें, ये थोड़ी देर इस तरह जाम रहने के बाद ये टक की आवाज़ करेगा। ये ओवरलोड है जो उसका, ये आवाज़ आई है। जितने भी लोग आम लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या फॉल्ट होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर टक की आवाज़ करता है। तो आज की इस वीडियो में उनके सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया है। ये टक की आवाज़ क्यों करता है? ये टक की आवाज़ इसलिए करता है कि आगे आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, आपकी रिले ख़राब है। अभी हमने तार निकाल दी है इसकी। अभी चेक करते हैं रिले क्यों ख़राब है, रिले का मसला क्या है। इसको हम इधर से उतारते हैं। एक मेरे पास ये वाली रिले है दोस्तों, एक इस मॉडल की रिले है और एक इस मॉडल की रिले है। अभी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या ये वाली रिले लगी होती है, या ये वाली रिले लगी होती है, या फिर इस तरह की रिले लगी आ रही है। ये 3 क्वालिटियाँ अभी नए टेक्नोलॉजी के कंप्रेसर जितने भी हैं उनके साथ ये वाली रिले आ रही है। लेकिन ये जो डैनफास की रिले है, ये डैनफास के कंप्रेसर को लगती है ये वाली रिले। ये कंप्रेसर अभी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं मार्केट में, ये बहुत पुराना मॉडल हो गया है। अभी ये नया मॉडल नहीं आ रहा है। डैनफास के कंप्रेसर तकरीबन फ्लॉप हो गए हैं, ये रिले आना बंद हो गई है। अभी हम इसको खोलते हैं कि क्या मसला है इसमें। सबसे पहले आपने इसको प्रेस करके ओवरलोड निकालना है। ये ओवरलोड दोस्तों आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ये एक उक बनी हुई है और इसकी ये एक उक बनी हुई है। इसको टेस्टर की मदद से हल्का सा ऊपर करके इस तरह करना है और इधर से भी आपने हल्का सा ऊपर करके इसको बाहर निकाल लेना है। ये बिल्कुल आराम से करना है ताकि टूट ना जाए। अभी ये मसला देखते हैं, मसला कहाँ पे आया है। मेन चोर तो यहाँ पे बैठा हुआ है। ये देखें दोस्तों, आपको मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह ये क्या हो गया है, ये हालत देखिए, ये कैसे स्टार्ट ले। देखें ये सिक्का इसके अंदर ख़राब हो गया है। ये सारा खोखा है, इसका कोई कमाल नहीं। असल कमाल तो इस सिक्के का है दोस्तों। ये अभी हम इसका सिक्का चेंज करेंगे। सिक्का कौन सी रिले का लगाना है? सबसे पहले ये हमारे पास एक नेशनल की रिले है, इसका सिक्का पहले आपको चेक कराते हैं। वीडियो स्किप ना करना, ज़िंदगी भर काम आने वाला टोटका है। ये हमने इस रिले को खोल दिया है दोस्तों। अभी हम चेक करते हैं कि ये सिक्का क्या इसमें डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। ये देखें, ये सिक्का निकाल दिया है, ये सिक्का बिल्कुल ठीक है। और अभी हम इसके साथ मैच करेंगे ना, ये देखें इसकी मोटाई में भी कितना फ़र्क है और उसके बाद ये देखें साइज़ में भी बड़ा फ़र्क है। ये सिक्का इसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसको कर दिया है मैंने रिजेक्ट, साइड पे रख दिया है। अभी हम ये वाली रिले चेक करते हैं, क्योंकि ये जिस कंप्रेसर को ये वाली रिले लगती थी वो कंप्रेसर तो अभी मार्केट में आना बंद हो गए हैं। पुराने सेकंड हैंड कंप्रेसर आते हैं लेकिन बहुत शादर नादर कम पीस आते हैं। इसको खोलने का तरीका ये है, इसकी यहाँ पर हुक्स बनी होती हैं, ये कट बने होते हैं, ये कट आपने निकाल लेने हैं बिल्कुल आराम से। ये अभी दोस्तों हमने इस रिले को खोल दिया है। ये रिले बिल्कुल नहीं है अंदर से, लेकिन जिस कंप्रेसर को लगती है वो कंप्रेसर तो बंद हो गए हैं। इस रिले का फिर अभी कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं इसको बाहर निकालता हूँ सिक्के को। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा सिक्का है, इसके अंदर बिल्कुल साफ़ पीस लगा हुआ है। और अभी इसको हम दूसरे सिक्के के साथ मैच करते हैं। ये देखें इसकी मोटाई बिल्कुल सेम है। कैमरे में मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये देखिए बिल्कुल सेम मोटाई है, और साइज़ की बात करें तो साइज़ बिल्कुल दोनों का सेम है। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है दोस्तों, बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। हाँ, एक और बात बता दूँ, ये वाली जो रिले है इनमें अच्छी क्वालिटी का सिक्का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनको अक्सर रनिंग कैपेसिटर भी लगते हैं, जिस कंप्रेसर के साथ ये लगती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, कंपनी ने कोई शक नहीं बहुत करामत काम किया है। ये कंप्रेसर जल जाता है लेकिन रिले ख़राब नहीं होती। आप खुद सोचें, जब इसका सिक्का इस रिले के अंदर डाल जाएगा तो ये भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। अभी हम सिक्का इसके अंदर नया डालते हैं, इस रिले वाला जो हमने इसमें से निकाला था, और चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं काम कर रहा। ये इसको हमने वापस बंद कर लेना है दोस्तों इस तरीके से। ये देखें दोस्तों रिले बंद हो गई है हमारी। इसके बाद हम इसके साथ ओवरलोड लगाने का तरीका आपको बताते हैं। इस तरीके से आपने ओवरलोड लगाना है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है, ये ओवरलोड इसके अंदर बैठ गया है। अभी हम इसको लगाएंगे कंप्रेसर के साथ और आपको चेक कराते हैं ये हमारा काम कर गया है। जुगाड़ पाकिस्तानी या नहीं किया, पाकिस्तानी जुगाड़ दुनिया में नंबर 1 जुगाड़ है। ये तो सारी मशीनरी फेल हो जाती है, पाकिस्तानी जुगाड़ करामद हो जाता है दोस्तों। एक पॉइंट हमने इधर लगा लिया न्यूट्रल पे, और हमने लाइन इधर ओवरलोड के साथ लगा ली है, और साथ में हमने एम्पेयर मीटर अटैच कर लिया है, एम्पेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी हम इसकी लीड लगा के आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त काम करेगा। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त काम कर गया है हमारा। और ये जुगाड़ इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपको काम आने वाला है दोस्तों। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 50 रुपये में किस तरीके से काम हो सकता है और फ्री में काम किस तरीके से हो सकता है। ये बात आपको मैं दोस्तों बताऊं, ये जो मॉडल है ना रिले के, ये मेरे पास भी ढेर लगा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। हर मैकेनिक के पास ये वाली रिले ढेर लगा होता है, उसके पास वो इस रिले का सिक्का निकाल के तो इसमें डाल सकते हैं आसानी से। इसका काम तो बिल्कुल फ्री हो गया है। आगे वो जिधर लगाएगा रिले 1500 रुपया ले, 2000 रुपया ले, जो उसकी मर्ज़ी है ले। लेकिन आम बंदा जो होता है वो कंप्रेसर वाली दुकान पे जाए। ये भी आपको देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रिले इसके ऊपर हल्का सा क्रैक आया हुआ है। उनके पास भी इस तरह से ढेर लगे होते हैं दोस्तों। वो आपको 20-30 रुपये की रिले दे देगा आपको। वो आप रिले लेकर आएँ और इसका सिक्का सही होगा। ये अभी मैं आपको वैसे तोड़ के ही दिखाता हूँ। ये देखें सिक्का बिल्कुल नया है इसके अंदर। मेन मकसद सिक्के का है, सिक्का ठीक होना चाहिए। वो कंप्रेसर वालों ने क्या करना है इस रिले को, उनके पास वैसे भी ढेर लगा होता है, ये उन्होंने वैसे भी बाहर ही फेंकना होते हैं। ये देखें सिक्का इसका भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये निशान तो खैर नई रिले भी आप लगाएं ना, 1-2 दिन बाद ये निशान पड़ जाएगा, इसका परेशानी नहीं। मेन चीज़ सिक्का टूटा नहीं होना चाहिए। वो दूसरा तो सिक्का हमारा टूट गया था, ये देखें ये किस तरह फट गया है सिक्का हमारा, ये देखा है हीट अप होके। और हाँ दोस्तों, जिस रिले के साथ ये 3 पॉइंट लगे होते हैं ना, आपने उसके साथ ये वाला काम ट्राई करना है, उधर कामयाब होगा। इसको रनिंग कैपेसिटर भी लगता है। एक और मेरे पास रिले है, ये नेशनल की रिले है, इसके साथ भी 3 पॉइंट हैं। इस रिले का सिक्का निकल कर इसमें डल सकता है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसको भी रनिंग कैपेसिटर लगता है। और ये रिले है, इसमें भी डेनफास्ट का ये वाला सिक्का डलेगा दोस्तों। ज़रूर ट्राई करना है इस काम को। और एक और रिले आपको नज़र आ रही है, ये डेनफास्ट का जो R600 का NL मॉडल का कंप्रेसर होता है ना, उसको ये डबल पॉइंट वाली रिले आ रही है। इस रिले का सिक्का निकल कर इसको भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि इधर भी रनिंग कैपेसिटर लगता है। ये R600 का कंप्रेसर है, ये उसको लगती है रिले। इसका सिक्का आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।